संस्कृताय नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल समर्पण संस्कृत क्लासेस पर। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो हमारा शिफ्ट 3 है, मतलब शिफ्ट 3, उसमें जो हमारा लैंग्वेज 1 आता है, जिसने संस्कृत भर रखा है उसके लिए लैंग्वेज 1 में संस्कृत, अगर किसी ने लैंग्वेज 2 में संस्कृत भर रखा है तो वो मैं आपको दोनों ही करवाऊंगी। आपको ये नहीं चिंता करनी है कि मैम आपने जो है लैंग्वेज 1 में संस्कृत करवाई है, 2 में नहीं करवाई, वो आपको दोनों ही करवाई जा रही है PYQ में, तो आप देख लीजिएगा। चलिए अब हम करते हैं। पठति इति पदम लिटि परिवर्तयत। लिटि का मतलब क्या होता है कि इसको लिट लकार में परिवर्तन करना है। तो ये बिल्कुल आसान सा है कि पठति शब्द रूप अगर प्रथम पुरुष एक वचन का है तो लिट लकार में अगर हम परिवर्तन करेंगे तो पठिष्यति बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पठिष्यति। 78 इति संख्या संस्कृतेन लिखन्तु। 78 की संख्या संस्कृत में लिखनी है, तो ये आप सभी जानते हैं। अष्टसप्तति और अष्टासप्तति ये दोनों ही बनेंगे संस्कृत के अंदर। एकारस्य उच्चारण स्थानम की, एकार का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा हमारा? एदौ तौ कंठोष्टम। तो यहाँ पर हमारा एकार का उच्चारण स्थान कंठोष्ट हो जाएगा। माहेश्वर सूत्रों में ऐसा कौन सा वर्ण है जो 2 बार बोला गया है? तो आप सभी जानते हैं, एक बार फिर भी लिख देती हूँ यहाँ पर माहेश्वर सूत्र। ए ई ऊण री ऋक ए ओंग आई औच है ये व रे ट ल ण, हयवरट लण। फिर आता है हमारा य में ग ण न म, यम गणनम ज भ य, जब य ग ड द श, जब गड़ दश, जब य गड़ दश, जय ब गड़ दश, जय ब ग, अरे रे रे क्या हुआ? सारा का सारा ही रेज हो गया। चलिए बोल ही देती हूँ मैं। ए ई ऊण री ऋक ए ओंग ऐ औच हयवरट लण यमगणनम यमगणनम जबय गडदस जय ब गड़ दश ख फ छ ठ थ चट तव क प य श श स र हल। तो यहाँ पर ये याद रखना आपको। तो यहाँ पर जो 2 बार कहा गया है वो कौन सा कहा गया है? जो 2 बार कहा गया है वो कहा गया हमारा है वर्ण को। एक आता है हमारा हयवरट में है और एक आता है हमारा हल के अंदर, जो अंतिम सूत्र है उसके अंदर, और एक हयवरट में। तो ये हमारा द्विउक्त अर्थात 2 बार कहा गया है। फिर है संस्कृतेन अनुवादम कुरुते। तो जल के बिना जीवन नहीं है। तो मैं आपको बताती हूँ कि जो वीणा है, वीणा शब्द, नाना शब्द और पृथक शब्द। पृथक अर्थ होता है अलग, नाना होता है अनेक प्रकार से, वीणा नहीं। तो यहाँ इन तीनों के योग में क्या होता है? तीनों के योग में दूसरी विभक्ति, तीसरी विभक्ति और 5वीं विभक्ति, ये तीनों की तीनों होती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वीणा शब्द आया तो इसके योग में जलम
द्वितीया, जलेन तृतीया और जलात पंचमी। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। फिर है उसने प्राण त्यागे। उसने प्राण त्यागे का यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा सह प्राणान अत्यजत। इसके बाद है सह गीताम पठति, वह गीता को पढ़ता है। इसका वाच्य परिवर्तन करना है तो सबसे पहले हमें कर्ता को क्या करना होगा, कर्ता को हमें तेन तेन सह गीताम पठति, तो सह को हमें तृतीया में लाना है। तो सह तौ ते, तम तौ तान, तेन ताभ्यम तहि। तो यहाँ पर तेन हो जाएगा हमारा। इसके बाद गीताम का क्या हो जाएगा गीता, और पठ्यते का पठ्यते। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। सरस्वती श्वेत वस्त्र ही आवृता वर्तते। सरस्वती जो है वो श्वेत वस्त्रों से आवृत है। यहाँ पर रेखांकित पद का आश्रय लेकर के प्रश्न निर्माण हमको करना है। तो यहाँ पर श्वेत वस्त्र जो है, श्वेत वस्त्र का जो प्रश्न निर्माण है वो क्या है, वस्त्र ही यहाँ पर तृतीया का बहुवचन है। तो इसी प्रकार से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सरस्वती कही आवृता वर्तते। प्रश्न निर्माण करने के लिए आपको सबसे पहले किम शब्द रूप याद होना चाहिए, और फिर जो भी शब्द रूप प्रश्न में दिए गए हैं वो याद होने चाहिए, तभी आप कर सकोगे, अन्यथा आपका गलत होगा ही होगा। रटने को आप कुछ भी रट सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा रामस्य। तो हम पहले कैसे याद करते थे, जब कुछ समझ नहीं आता था तो इसको सीधा लास्ट में शय देख करके इसको कश्य बना देते थे। रामायण दिखता था तो रामायण को देख करके इसको सीधा केन बना देते थे। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि जैसे दिखे, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया रामम लिख दिया, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया रामम, तो रामम को मैंने यहाँ पर लिख दिया कम। तो ये भी आपको जो है जिन विद्यार्थियों को जैसे जिनका हिंदी का है वो ऐसी ट्रिक आजमा सकता है, लेकिन एक चतुर्थी का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, चतुर्थी का और सप्तमी का। चतुर्थी में जब हम किम का शब्द रूप करते हैं तो उसमें कसमई बनता है, कसमई। लेकिन राम में क्या बनता है, रमाए। क्या बनता है, रमाए। इसी प्रकार से सप्तमी में क्या बनता है, सप्तमी में बनता है कस्मिन। क्या बनता है, कस्मिन। लेकिन अरे रे रे रे, चलो कोई ना, कश्मीन बनता है सप्तमी में, लेकिन राम में रामस्मिन नहीं बन करके रामे बनता है। तो ये आप दो चीज़ याद रखिएगा, बाकी आप सभी तुक्के लगा सकते हैं। राम का अगर आपको शब्द रूप याद है तो, या फिर आपको राम का शब्द रूप याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको यहाँ पर भी शब्द दिया हुआ मिलेगा। जैसे यहाँ पर श्वेत वस्त्र ही है तो यहाँ पर दो मात्राओं वाला शब्द है, तो यहाँ पर कही हो जाएगा। कभी कभी ये भी होता है कि यहाँ पर जो है, जैसे मैंने लिखा रमा शब्द का स्त्रीलिंग होगा तो रमा भी होगा। तो अगर आपको रमा भी का नहीं आता है तो आप अंत में देखिए और क्या कर दीजिए, का भी कर दीजिए। क्या कर दीजिए, का भी कर दीजिए। तो इस प्रकार से जो विद्यार्थी हिंदी के हैं या फिर किसी अन्य सब्जेक्ट के जिन्होंने संस्कृत पर रखा है, उनके लिए ये ट्रिक काम कर सकती है, लेकिन हर सिचुएशन में नहीं करेगी, आप ये ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं तो यही सजेशन दूंगी कि आप ये पढ़ ही लीजिएगा शब्द रूप, लेकिन आप भी कितना ही पढ़ोगे, इसलिए आप ऐसा कर लीजिएगा। और जो विद्यार्थी संस्कृत के हैं वो कंजूसी मत कीजिएगा, क्योंकि आगे और ज़्यादा कंपटीशन बढ़ने वाला है, इसलिए कर लीजिएगा अपना शब्द रूप वगैरह। फिर है मया त्रीणी पुस्तकानि पठितम, मेरे द्वारा 3 पुस्तकें पढ़ी जाती है। तो यहाँ पर इसका वाक्य को संशोधन करना है, तो पठितम का क्या हो जाएगा, यहाँ पर पठितवान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पठितवान। नहीं, मया त्रीणी पुस्तकानि पठितानि, पठितवान ही होगा, क्योंकि यहाँ पर मया के अनुसार ही पुस्तक का, रुकिए कर्म वाच्य में हमें परिवर्तित करना है, तो यहाँ पर पठितानि होगा।
मया त्रीणि पुस्तकानि पठितानि, ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला सही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये कर्मवाच्य और कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार क्रिया चलती है, ना कि कर्ता के अनुसार। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि, और त्रीणि रूप ही बनता है इसके अंदर, आप सभी जानते हैं, नपुंसक लिंग में। फिर है सुक्ति, पिबन्ति नद्यः स्वयं एव न अम्बः, अर्थात कि जो बादल है और जो नदियां हैं वो स्वयं ही जल नहीं पीते हैं, दूसरों को प्रोवाइड करने के लिए ही प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर नद्यः आएगा। क्या आएगा? नद्यः। विचारा अभिव्यक्ति है साधनम अस्ति, विचार अभिव्यक्ति का साधन क्या है? तो वो आप सभी जानते हैं, भाषा ही एकमात्र ऐसा है जो हम जिसके माध्यम से अपने विचारों को एक दूसरे से साझा कर सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं। विचारा अभिव्यक्ति ही साधनम अस्ति, ये हमारा हो चुका है। फिर है चतुर्षु कौशलेषु, अर्थात 4 कौशलों में द्वितीयम अस्ति, दूसरा कौन सा है? तो वो हो जाएगा हमारा दूसरा श्रवणम, श्रवण के बाद भाषणम, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। भाषण के बाद तीसरा हो जाएगा पठनम और चौथा हो जाएगा लेखनम। संस्कृत शिक्षणस्य मनोवैज्ञानिको अयम सिद्धांत अस्ति, तो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत कौन सा है? मौखिक कार्य का सिद्धांत ये नहीं होगा। चयन विभाजनयो सिद्धांत ये भी नहीं होगा। व्यक्तिक भिन्नताया सिद्धांत ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रुचेः सिद्धांत है। फिर है संस्कृत शिक्षणस्य प्राचीनतमो अयम विधि, संस्कृत शिक्षण का प्राचीनतम यह विधि है, यह क्या कहलाती है? तो ये है हमारी पारायण विधि, पाठशाला विधि, प्रश्नोत्तर विधि, आगमन विधि। तो ये हमारा सही हो जाएगा। पारायण विधि सबसे प्राचीन विधि मानी जाती है। फिर है संस्कृत भाषा शिक्षणस्य सर्वोत्तमो अयम विधि, तो ये हो जाएगी हमारी निर्बाध विधि। इसी को हम प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष विधि भी कहते हैं, जो संस्कृत ही सिखाई जाती है। उपचारात्मक शिक्षण उद्देश्यम नास्ति, उद्देश्य नहीं है। छात्रों का व्यक्तिक काठिन्य निवारण, तो ये तो होगा कि छात्रों का पर्सनल जो किसी प्रकार की कठिनता आती है उसका निवारण करना, तो ये तो उपचारात्मक में होता है। इसके बाद है सम्यस्य लाभ है, तो सम्य का लाभ भी इसमें होता है। विषयम प्रति रुचि उत्पादनम की, जब हम उपचार कर रही हैं, मतलब इसमें क्या हो जाता है कि अगर कोई कमियां होती है तो उसको हम दूर कर देते हैं। जैसे किसी विद्यार्थी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उसको हम क्या करते हैं, उसको वो चीज़ अच्छे से समझा करके उसकी इस कमी को दूर कर देते हैं। तो ये क्या है, फिर जो वो विषय होता है वो एक इंटरेस्टिंग बन जाता है, रुचि पैदा करने वाला बन जाता है। अध्यापकेषु प्रतिस्पर्धाया उत्पादनम, तो ये हमारा नहीं होगा, क्योंकि अध्यापकों में किसी प्रकार का पार्टिसिपेशन या प्रतिस्पर्धा का उत्पादन करना उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि नास्ति पूछा गया था। ये तीनों तो हमारे क्या है? अस्ति है। संस्कृत अध्यापनस्य अधिगम साधनानि मुख्यतः कति भागेषु विभक्तानि, क्या कहा गया है कि संस्कृत अध्यापन में अधिगम साधन को मुख्य रूप से कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो वो किया गया है हमारा 3 भागों में। किसमें? 3 भागों में। दृश्य, श्रव्य और दृश्य श्रव्य 3 होते हैं हमारे। शिक्षकस्य शिक्षणस्य आधारभूतानि भवन्ति, शिक्षक का शिक्षण क्या आधारभूत होता है? तो वो होता है हमारा पाठ्य पुस्तक। क्या होता है? शिक्षण का आधार क्या है? शिक्षक के लिए पाठ्य पुस्तक है। लिखित परीक्षाई प्रश्नानां प्रकारः सन्ति, तो वो हमारे हो जाएंगे, लिखित परीक्षा में प्रश्नों के प्रकार कितने होते हैं? तो वो हो जाएंगे हमारे निबंधात्मक, लघुत्तरात्मक, अति लघुत्तरात्मक, बहुविकल्प, 4 प्रकार के हमारे हो जाएंगे। शलाका परीक्षा उपयुक्ता वर्तते, ये क्वेश्चन हर PYQ में देखने को मिला है। तो यहाँ पर मैं शलाका परीक्षा के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ कि शलाका परीक्षा एक मौखिक परीक्षा होती है। कैसी? मौखिक परीक्षा। बहुत
मतलब जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं रीट के, रीट वालों का ये फेवरेट क्वेश्चन बन गया है कि शलाका परीक्षा किससे संबंधित है। तो ये मौखिक परीक्षा से संबंधित है और इसमें जो है मेधावी छात्रों का क्या किया जाता है, मूल्यांकन कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए कि मेधावी छात्रों की इसके मतलब परीक्षा इसमें ली जाती है शलाका परीक्षा के अंदर। और ये एक प्रकार की मौखिक परीक्षा होती है। मेधावी की जगह आपको तीव्र बुद्धि वाले भी देखा मिल सकता है, तो वो भी आप ध्यान रखिएगा। उपयुक्त गद्यांश से राष्ट्रम इति पदे का विभक्ति। तो यहाँ पर राष्ट्रम शब्द जो है इसमें कौन सी विभक्ति है, द्वितीया। एक मिनट वाक्य को देख लेते हैं, क्योंकि राष्ट्रम राष्ट्रे राष्ट्राणी इस प्रकार से राष्ट्र है, राष्ट्र 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 राष्ट्रान किधर है, ये रहा। अस्माकं भारतं विभिन्न भाषा जाति धर्म संप्रदायानां च राष्ट्रम अस्ति। भारतम, भारत के लिए यहाँ पर किया गया है, तो राष्ट्रम, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा द्वितीया का एक वचन। सुमति ही इति पदे कह समास है, तो ये हमारा हो जाएगा सुमति के अंदर तत्पुरुष समास। फिर है सर्वेषां भारतीयानाम इत्यत्र रेखांकितम पदम अस्ति, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सर्वेषां भारतीयानाम, सभी भारतीय, यहाँ पर रेखांकित पद क्या है, विशेष्य हो जाएगा। विभिन्नता इति पदे क प्रत्यय है, तो यहाँ पर विभिन्नता में तल प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय, तल प्रत्यय। संवादेन सर्वासां समस्यानां समाधानं भवितुं शक्नोति। अत्र रेखांकित पदे किम कारकम, तो यहाँ पर संवादेन में कर्ण कारक है, आप सभी जानते हैं। जैसे मैं लिखूँ अगर राम का, तो रामेण बनता है। इसी प्रकार से संवाद का संवादेन, तृतीया विभक्ति एक वचन में है और तृतीया जो है कर्ण से, कर्ण कारक से संबंधित है, इसलिए यहाँ पर कर्ण कारक हो जाएगा। जयपुर नगरम इत्यस्मिन पदे, तो जो हमारा नगरम है वो क्या है, नपुंसक लिंग है। नाम लिंग का कोई संस्कृत में कोई जो है लिंग नहीं होता है। अक्रोत इत्यत्र को लकार है, तो ये हमारा हो जाएगा लंग लकार है। एकरोत, एकुरुताम, एकुरुवन, एकुरु, एकुरुतम, इसी प्रकार से चलता है। राजधानी इति पदे क विग्रह है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राज्याम धानी। क्या हो जाएगा, राजा की धानी, राज्याम धानी। नगरस्य ऐश्वर्यम, क्या है, नगरस्य ऐश्वर्यम, ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। फिर हमारा अंतिम क्वेश्चन आज की क्लास का। क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और मैंने आज से पहले 2 क्लास अपलोड कर दी है PYQ की, तो मैं वो प्लेलिस्ट बनाती रहूँगी साथ साथ, तो आप देख लीजिएगा। रीट के PYQ की प्लेलिस्ट है। तो यहाँ पर इदम नगरम भारतस्य पेरिस नामना प्रसिद्धम इति वाक्य विशेषण पदम किम, तो यहाँ पर विशेषण पदम पूछा गया है, तो यह हो जाएगा हमारा इदम प्रसिद्धं च इत्युभ्यम। ये नहीं होगा, प्रसिद्ध कोई विशेषण पद नहीं है। इदम नगरम, यह है जो नगर है, यहाँ पर विशेषण पूछा गया है, तो यहाँ पर भारतस्य हमारा सॉरी इदम नगरम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इदम नगरम। चलिए, आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।